हेलो एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक काम रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के भाग्य में, आप लोग की डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होकर रहेंगी आप लोगों के साथ। बेसिकली इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेस्टाइन है आप लोगों के लिए, एंड साथ में आप लोगों को किस पाथ पर चलने की सलाह दी जा रही है, क्या कुछ गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे अदिति एंड मैसेज है यहाँ पे क्रिएशन। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे पेले। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किया हो तो पेले, एंड मैसेज है यहाँ पे डिटर्मिनेशन। ओके, सो आप लोगों ने कार्ड की तरफ फोकस करना है एंड जिस भी कार्ड की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, कलर से कनेक्ट कर पा रहे हो, फेस से फिगर आउट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं करें। सो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ अपनी रीडिंग को देखिएगा एंड जो भी ऑप्शंस आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं मेक श्योर कि आप उसे पूरा देखें, क्योंकि कुछ मैसेजेस जो होते हैं वो एंड में गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर मिलते हैं। ओके, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने अदिति एंड क्रिएशन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग के भाग्य में, किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग के लिए डेस्टाइन है, जो होकर रहेंगी, साथ में डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे अदिति का कार्ड है, क्रिएशन का मैसेज है। सो इस लाइफ टाइम में ऑप्शन फर्स्ट आप लोग सबसे पहला अगर देखा जाए तो जैसे अपनी डेस्टिनी खुद बनाओगे, अपनी मेहनत से बनाओगे, अपने कर्मों से बनाओगे, अपनी विल पावर से बनाओगे। और आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होगा ऑप्शन फर्स्ट की, जैसे कहते हैं ना पत्थर को भी सोना बना दे, तो वो क्रिएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप किसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड से हो, ग्लैमर फील्ड से हो, जैसे बुटीक वगैरह हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो वो चीज़ जैसे माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट यही एक चीज़, एक मैसेज आप लोग के लिए है कि आप जो भी कुछ करें ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो ज़रूर करें। कुछ ऐसा काम जो आपको बचपन से बहुत पसंद है, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो या कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करना कि आप अपने अपना कुछ स्टेबल करो अपनी लाइफ में और अपना कुछ क्रिएट करो। ठीक है ना, ये चीज़ कही जा रही है। अपने पैशन को आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा। देखते हैं भाई, अभी टैरो की तरफ से आप लोग की एनर्जीज भी चेक करेंगे और आप लोग के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। आप लोग का मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अगर कुछ लोग जॉब भी करते होंगे तो शायद वो अपनी करंट जॉब से हैप्पी नहीं होंगे, बिकॉज आप लोग को प्रेशर में काम करना पसंद नहीं होगा। अब जब जब आप काम अपनी विल से करोगे, अपनी मर्जी से करोगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। लेकिन अगर आप काम किसी प्रेशर में करोगे या किसी दूसरे के अकॉर्डिंग करोगे तो इतना बेस्ट नहीं दे पाओगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो चीज़ें अपने आप नहीं बदलेंगी। यहाँ पे जैसे आपकी अपनी डेस्टिनी में आप लिखवा कर लाए हो कि मैं अपनी किस्मत को अपने कर्मों से बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो वो मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा, ये रियलिटी में सब कुछ तभी मैनिफेस्ट होगा जब आप अपने ऊपर विश्वास रखना सीखोगे और अपने मन के ना वो क्या क्या बोलूँ मैं इसको, वो जो मन ने आपको उलझा रखा है ना, जो मन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और आपसे कह रहा है तुझसे नहीं हो पाएगा, तो कैसे करेगा, है ना, वो वाली चीज़। तो ऑप्शन फर्स्ट, जब आप उस मन की ना सुन के, जब आप अपने दिल की सुनोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, तब ये सारी चीज़ें होंगी। देखो कभी कभी ना यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस जनरली ये बताता है कि अपनी ज़िद को छोड़ दो, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा ज़िद्दी होना पड़ेगा, है ना। मुझे एनी हाउ मुझे करके दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है।
ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि देखो ज़िंदगी तो चलती रहेगी, घर भी चलता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी जब तक आप अपने सपनों को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं करोगे। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। अच्छा, कुछ लोग के लिए मैसेज ये है कि आप लोग डायरेक्ट मनी को मैनिफेस्ट मत करना। आप लोग ये मैनिफेस्ट करना, मैं खूब सारा दान कर रही हूँ, मैं खूब सारे मैं चैरिटी वर्क कर रही हूँ, मैं डोनेशंस कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना मनी को लेके मैनिफेस्टेशन करना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा राइट वे रहेगा। और देखते हैं क्या कुछ लिखा है आप लोगों की किस्मत में। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि शायद बचपन से ही ना किसी तरीके के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग गुजर रहे हों, परेशान, यानी कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसा है जिसका कि चल तो रहा है, हील तो हो रहा है, लेकिन वो कम्प्लीटली जैसे क्योर नहीं हो पाया है ना, कुछ मतलब है भी है नहीं भी है, पता नहीं, कुछ ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि उसका क्योर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आपने मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अगेन देखो, मैनिफेस्टेशन पर बात आके अटक रही है। तो मैनिफेस्ट भी कब कर पाते हैं? जब विश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास होता है। तो विश्वास की ताकत यहाँ पे आपका साथ देगी भाई। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट क्या कुछ लिखा है ईश्वर ने आप लोगों की किस्मत में, आप लोगों के भाग्य में। प्लीज यूनिवर्स फॉर ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक, मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ। द हैंग्ड ह्यूमन, द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में आने के पहले ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे है द डेविल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट देखो, आपने एक फ्रेज सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी है, यानी कि ये बस मान लीजिए कि ये आप ही के लिए ही लिखा गया है ना। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे हार मान ली, देन मतलब मत एक्सपेक्ट करो कि कुछ बड़ा होगा। मैं आपको क्लियरली बोल के चलूँ तो लाइफ जैसे चल रही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं होंगे, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन शायद वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा। फिर कुछ अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर सोचना पड़ेगा। फिर मतलब हम जो बहाने बनाते रहते हैं ना, उनसे काम नहीं चलेगा। फिर तो अपनी किस्मत से थोड़ा सा, किस्मत नहीं बोलूँगी मैं, नहीं, थोड़ा सा वो बोलूँगी जो रुकावटें हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ही मजबूत करने के लिए आपके जीवन में आ रही हैं, उनसे थोड़ा सा आपने वो सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा ड्रामेटिक रीडिंग हो रही है ये, राइट। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ऐसे ही है आप लोगों के साथ। यहाँ पे ऐसा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि धन, है ना, यानी कि पैसा, यानी कि अच्छा परिवार, यानी कि सारी विशेष पूरी हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, डिसीजन भी लेने हैं, बहुत कुछ मैनेज भी करना है, बहुत कुछ भी संभालना है, काम का भी प्रेशर हो रहा है, कभी कभी लोड हो रहा है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या है, इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। ये इमोशनली नहीं डिसीजन लेती है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेती है अपनी लाइफ में। इसे इसकी मंजिल पता है, इसे कहाँ जाना है आगे से ये पता है। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की अगर जर्नी देखी जाए तो ये बहुत पेन से होकर गुजरी है, तब भी इस थ्रोन पे बैठी है। उसने बहुत कुछ सहा है, देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ खोया है, एंडिंग्स सबसे गुजर चुकी है और अब जाके इस थ्रोन पे बैठी है ना। तो वैसी ही एनर्जीज आप लोगों के साथ भी हैं कि चाहो तो पास्ट में अटके रहो, ठीक है, और दोष देते रहना किस्मत को, या जो भी कुछ है अच्छा ही नहीं हो रहा है, पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं लोग, एंड आई डोंट नो, मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ या पता नहीं क्या, कि लोग मेरे पास आके बस कंप्लेन ही करते रहते हैं अपनी लाइफ को लेके कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और मैं समझाती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद कभी कभी एक समय आता है और हमारे समझाने से लोग नहीं समझते, लेकिन वो खुद से अवेकनिंग होती है, वो समझते हैं।
राइट। कभी कभी फिर मुझे खुद को संभालना पड़ता है कि मैं हर किसी को हील नहीं कर सकती। देन वो एक अदर यहाँ पे चीज़ है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए भाई, ठीक है। तो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, और आपकी विशेस भी पूरी होंगी यहाँ पे। और यही आप अपनी तकदीर में लिखवा कर लाए हो भाई कि मैं जो करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, अपनी मेहनत से कमाऊँगा, खाऊँगा पीऊँगा, एंजॉय करूँगा, ऐश करूँगा, अचीव करूँगा ना, मतलब सारा कुछ नाम कमाऊँगा। ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा तो नहीं मिलेगा, नहीं विश्वास करूँगा तो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे कहीं पे लिख लो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। और देखते हैं यहाँ से कुछ हेल्थ इश्यूज। मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं, और फिर वो मतलब नहीं हो पाता है शुरू, है ना। कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। और ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रेस्ट एंड रिजुविनेट वाली, काफ़ी सारे आप लोगों की लाइफ में अगर देखा जाए ऑप्शन 2, तो टफ सिचुएशंस रही हैं, है ना। मतलब आप खुद को फिर से मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और शायद फिर से कुछ हो जाता है, फिर से तो आप लोग ना समटाइम्स अपनी होप्स को लूज़ कर देते हो, कुछ होगा अच्छा कि नहीं होगा, या ऐसे ही रहना है मुझे पता नहीं, ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आने का रीज़न बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि आप पास्ट को छोड़ते नहीं हो, आप बीती बातों को अपने अंदर कहीं ना कहीं संजो कर रखते हो, लेट गो नहीं करते हो, है ना। जैसे किसी ने आपसे कुछ बुरा कह दिया सपोज, है ना, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, आपको 5-6 साल बाद भी वो याद रहेगा, इस इंसान ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला था, मतलब लेट गो ही नहीं कर पाते हो आप लोग। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आने का रीज़न यही है कि आप लोग जो चीज़ें नहीं होती हैं भूलने की, उन्हें भूल जाते हो, और जो भूलने की होती हैं उन्हें भूलते नहीं। मूव ऑन जब करोगे तो ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से दूर होंगे। फिजिकली रेस्ट के साथ साथ मेंटली रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन क्या है भाई, जब आप अपने विचारों को शांत करते हो तो वो माइंड को रेस्ट दे रहे हो। नहीं तो माइंड तो जब हम सोते हैं वो तो भी नहीं सोता है, हमें सपने आते रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। डीप हीलिंग थोड़ी सी यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों के लिए कि हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद को हील करोगे तो वो ब्लॉकेजेस, वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव होते चले जाएंगे। रोशनी के साथ जुड़ो, सन की एनर्जी से यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करो। उगते सूरज को ज़रूर देखना, आप चाहो तो सूर्यदेव को जल अर्पित करो, इनके मंत्र का जाप करो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड इससे सक्सेस भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। सन क्या है, एनर्जी के सोर्स है। अगर मैं इसे रिलीजन उससे कनेक्ट नहीं करूँ तो ये एनर्जी के सोर्स हैं, पूरी पृथ्वी को एनर्जी दे रहे हैं, राइट। सबको ज़रूरत है, और इनके बिना क्या जीवन है, नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो तो उगते सूरज को देखो, अपनी बाहें फैला के वो एनर्जी को ऑब्जर्व, लेकिन ये उगते सूरज के सामने होना चाहिए, नहीं 12 बजे दोपहर में चले गए और फिर करो, तो नहीं। वो उगते सूरज की जो एनर्जीज रेज होती है ना, वो अलग होती है। तो ये आपने करना है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, क्या कुछ लिखा है डेस्टिनी में, क्या कुछ करना है। ऑप्शन फर्स्ट, कंपैशन बहुत होगा, प्यार, दया, प्रेम, सबके लिए भला सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना। और समहाउ ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ऐसा है कि आपका दिल दुखी हो जाता होगा, है ना। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है, दूसरों को प्यार करने के पहले खुद को प्यार करें। हाँ, सेल्फ लव की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है, और सेल्फ लव कोई सेल्फिश होना नहीं होता है। आप खुद से प्यार करो तो यकीन मानो आप दूसरों से ज़्यादा प्यार कर पाओगे, आप दूसरों को ज़्यादा दे पाओगे। तो खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हैं, गूगल पे ऑलरेडी पड़ा है, बुक्स भी बहुत सारी हैं, थोड़ा सा ढूंढो, मिल जाएगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो भाई ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपने लाइफ टाइम में ना बार बार ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरोगे, ठीक है।
और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग सीखोगे, इन्हीं से आपकी सोल एक्सपेंड होगी, इन्हीं से आपका वो विजन जो होता है चीज़ों को देखने का, वो एक नज़रिया जो होता है वो एक्सपेंड होगा। और कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग अपना जैसे फिलॉसफर वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए फील हो रहा है। हाँ, बहुत ही डीप बात कह रही हूँ मैं, बहुत ही, लेकिन सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, ज़िंदगी को देखने का जैसे अभी नज़रिया ही बदल गया, तरीका ही बदल गया, है ना। और वो धीरे धीरे आपके, क्योंकि जैसे वो जैसे सोने को तपाया जाता है आग में, है ना, तभी तो वो ऐसे गहना बन के निकलता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, नहीं बन पाता। तो वैसा ही है यहाँ पे आप लोगों के लिए भाई, कि वो तपाया जा रहा है। और वो जब आप निखरोगे, जब आप अपना कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा टाइप वाली चीज़, यानी जब आप अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाओगे, तो फिर जो आप एक्सपीरियंस करोगे वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होगा। यस, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा भाई, और यही इस लाइफ टाइम की आप लोगों की सीख रहने वाली है। पता है, जब हम अपना एक टारगेट, जैसे हमने अपना एक टारगेट लिया और हमने कहा कि इस जन्म में हम ये करेंगे, और हम वो नहीं करते ना, फिर दोबारा से वही सेम टारगेट के साथ बर्थ लेना पड़ता है, वही सेम करना पड़ता है। सो यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है, शिव जी का कार्ड आया है। ट्रांसेंडेंस, राइज अप, पुनः इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, ट्रांस विद द यूनिवर्स। तो स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपने रास्ता दिखाया जा रहा है, भोलेनाथ आपके साथ है भाई, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, ईश्वर आपके साथ है। आप, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, उनके ऊपर छोड़ दें और उनसे कहें कि अब आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना है, अपनी लाइफ में आगे कैसे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो आपने ज़रूर रास्ता मिलेगा। खुद में क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो उन्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन बस शायद एक कंफर्मेशन चाहिए थी। हो सकता है कुछ लोगों को इस रीडिंग से कंफर्मेशन मिल गई हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आप जानते हो आप उसके ऊपर विश्वास करो, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो अच्छा, हाँ अभी एक और डेक है यहाँ से और देख लेती हूँ, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। ओके, द कैमल नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। अच्छा देखो, कभी कुछ आपकी लव लाइफ को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं, एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, या बार बार ही आपको धोखा मिला, या सिचुएशन ऐसी रही कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, परेशानी आ गई, सेपरेशन हो गया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप खुद में बुराई नहीं ढूंढें, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करो, और कुछ जो आपका कार्मिक यहाँ पे है उसको हील करो, ठीक है। तो आपको फिर जो प्यार आपकी लाइफ में चाहिए वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम टू रिलैक्स, कंज्यूम योर एनर्जी। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट है, 4 ऑफ सॉर्ट्स है। करंटली आप लोग के लिए एडवाइस ये है भाई कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को यहाँ पे रेस्ट दें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक मैं फ्रस्ट्रेशन एनर्जी फील कर पा रही हूँ, एक बेचैनी फील कर पा रही हूँ मैं आप लोगों के अंदर। थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है भाई। ओके, थोड़ा जैसे कहीं नेचर में चले जाओ, जस्ट बैठे हो, फ़ोन अपना घर पे ही, मतलब वैसे ले जाना पड़ता है हमें क्योंकि आजकल ये इतनी ज़रूरी चीज़ हो गया है। लेकिन फ़ोन को थोड़ा घर पे ही हो, थोड़ा अलग रख दो और जस्ट रेस्ट करो, रिलैक्स करो, कोई अच्छी किताब पढ़ लो, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे छुट्टी नहीं मिल रही कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो, राइट। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दे रेटिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेशन का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोग के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए डिस्टाइन है, जो होकर रहेंगी आप लोग की लाइफ में, जिसे कोई नहीं बदल सकता। साथ में डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये मैसेज है यहाँ पे। ओके, सो मैसेज ये है भाई, मैंने वो इंट्रो में ही बोल दिया। डिस्ट्रक्शन जब किसी चीज़ का होता है ना, तो वहीं पे ही किसी नई चीज़ का, एक तरीके से मैं बोलूँ तो कंस्ट्रक्शन भी होता है। बेसिकली ऐसा है कि कुछ चीज़ें अगर एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें अगर ख़त्म हो रही हैं, तो वहीं से एक कुछ चीज़ों का ना नया जन्म भी होता है, वहीं से कुछ नई चीज़ें शुरू भी होती हैं। तो वैसा ही कुछ मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, एट रैंडम एकदम से जल्दी से नहीं होती हैं चीज़ें, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है हैव सम पेशेंस। ऑप्शन टू, कुछ लोग कहेंगे बहुत रख लिया पेशेंस, है ना। यहाँ पे कुछ लोग की मुझे ऐसी ही एनर्जीज फील हो रही हैं, लेकिन बस ये कहा जा रहा है कि डीमोटिवेट ऑप्शन टू आप लोगों को नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और अपनी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलिए अभी टैरो से मैं देखती हूँ, फिर डिटेल में बताती हूँ क्या कुछ है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, सी 10 ऑफ सॉर्ट्स। और मैं आप लोग के लिए जब शफल कर रही थी ना, मतलब कार्ड्स, कोई डेथ का कार्ड इस कार्ड के ऊपर गिरा था। 10 ऑफ सॉर्ट्स, अच्छा किसी की डेथ नहीं होने वाली, सी कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, और देखते हैं। वो कार्ड बस कुछ एंडिंग्स को बताता है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एंडिंग से गुजर रहे हो आप लोग, तो वो चीज़ है यहाँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कुछ छूट रहा है आप लोगों के हाथ में से। और सी द हेरोफेंट, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ऑप्शन टू आप लोगों की लाइफ में। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले सारे कार्ड्स निकाल लेने चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा, चेंज कहा, और सी यहाँ पे यही कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, खुश रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपनी एनर्जीज को हाई रखोगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में से ये वक्त निकल जाएगा, ठीक है। ओके, सो बात ये करने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है भगवान जी ने, ईश्वर ने। तो अब कुछ लोग कहेंगे क्या भगवान जी ने हमारी किस्मत में ये पेन लिखा है, क्या ये भगवान जी ने हमारी किस्मत में दर्द लिखा है? नहीं, देखो कुछ मांगने से मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर कुछ मांगने से नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ और अच्छा ही सोच रखा होगा भगवान जी ने, तभी वो नहीं दे रहे, है ना। मैं हमेशा ऐसे ही मानती हूँ। और अगर कभी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं भी होती है तो मैं यही सोच लेती हूँ कुछ और अच्छा होगा, कुछ और सोच रखा होगा भगवान जी ने मेरे लिए, और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें हमारी सोच से परे होती हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वक्त ऐसा एक मरहम है, या वक्त कुछ ऐसा कह लीजिए कि वो हमें सब समझा देता है, वो हमें सब बता देता है। सो ऑप्शन टू, यहाँ पे भी आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि आप भी इस वक्त से निकल जाओगे। हालांकि ये डिस्टाइन था आप लोगों के लिए, तभी ये डेस्टिनी वाली रीडिंग में आप लोगों के लिए आया है, लेकिन इससे बाहर निकलना भी आप लोगों के लिए डिस्टाइन है, निखरना भी आप लोगों के लिए डिस्टाइन है। ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड है, और ये अवेकनिंग भी आप लोगों के लिए डिस्टाइन थी, कहीं ना कहीं आप ही चूज़ करके आए थे। कुछ लोगों की अवेकनिंग हल्के फुल्के में हो जाती है, लेकिन 90% लोगों की अवेकनिंग किसी ब्रेक थ्रू से, किसी एंडिंग के साथ ही शुरू होती है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इतनी अपनी जर्नी में। तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग को अपने आप से चीज़ें जो है ना वो धीरे 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 समझ में आएंगी। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। अगर से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक कि आप लोग के कोई गुरु हैं, या आप किसी से अभी अभी जैसे रिसेंटली आप लोगों ने हील करना शुरू किया है, आप सोच रहे हो कि क्यों ना मैं हीलिंग सीख लूँ या मैं हील कर लूँ अपने आप को, गो फॉर इट, जाइए।
आपने वो करना है। जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए जो भी आप सोच रहे हो ना, सोचना नहीं है, सोचना बंद करना है और अभी उसे करना है, क्योंकि वहीं से आप लोग को आपके आगे का सफ़र मिलेगा। और यकीन मानिए ऑप्शन 2 आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर आप लोग की रीडिंग याद रहे, आप लोग वापस आके मुझे बताओगे कि प्रिया सच में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी, सच में बहुत कुछ झेला सहा, लेकिन सच में बहुत कुछ अचीव किया। ये आप लोग के वर्ड्स होंगे। सो ऑप्शन 2 में आप लोग के पेन को भी समझ रही हूँ, दुख को समझ रही हूँ, दर्द को समझ रही हूँ, जो कुछ सहा है, खोया है आप लोगों ने। ओवर थिंकिंग नहीं रुक रही होगी, मन भी शांत नहीं हो पा रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ध्यान करें, और नहीं होता है। एक चीज़ कर सकते हो, वो है डीप ब्रीदिंग और गहरी सांस लेना। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा। आप लोग खुद 10 मिनट इसे प्रैक्टिस करिए। एक्स इनहेल, एक्स होल्ड और एक्स एक्सेल। ठीक है, मतलब एक्स का मतलब आप कोई भी नंबर काउंट कर सकते हो, सपोज 5, तो 1 2 3 4 5 इनहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 5 एक्सेल। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी काउंट रख सकते हो, 5 3 6 7, अगर आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने एक्स काउंट बोला है। ठीक है ना। सो आप लोग ये वाली एक्सरसाइज करो, आप इसको एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने सीख जाओगे, धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। ओके, फिर आपको लगेगा चलो इसे लेट गो करते हैं, अभी कुछ आगे देखते हैं। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे माफ़ करने की ज़रूरत है, पता नहीं क्यों ऐसे ही मुझे मैसेज मिला है कि माफ़ कर दो। सीरियसली ऐसे सुनाई दिए, माफ़ कर दो। तो मत रखो, मुझे पता है सच में कुछ हुआ है आप लोगों के साथ ऑप्शन, तो जो मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। तो हरमिट की यहाँ पे एनर्जीज हैं, ज्ञान से ही आपको हीलिंग मिलेगी। तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता का पाठ करो, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। चेंजेस तो आएंगे, जैसे मैंने बोला कि ये दुख डेस्टिनी में था, वैसे ये सुख भी अब जो आपकी लाइफ में आएगा वो भी आपकी डेस्टिनी में है। और सुख से ज़्यादा मैं बोलूँ तो अब आप लोग की स्पिरिचुअल जर्नी, देखो सब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बस कभी हम उसके लिए कॉन्शियस होते हैं और कभी हम नहीं होते हैं। तो अभी कॉन्शियस वाली वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो आप लोग की लाइफ में शुरू होने जा रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में भाई आप लोग आओगे। ठीक है, और ये बहुत ही एकदम मैं बोलूँ ना मैजिकल एनर्जी। अपने काम से काम रखना, अपनी लाइफ को फुल्ली जीना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। आपको ये पता होना कि मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे पहुँचना है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है। और बहुत कुछ सीख लिया है आप लोगों ने अभी अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस से, अपने दुख से। जस्ट पहले पे बहुत जल्दी आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन अभी ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी कह रही है कि अभी तो आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे लोगों की एनर्जीज की ये किस इंटेंशन से इंसान मेरे पास आ रहा है, या ये क्या चाह रहा है, ये क्या नहीं चाह रहा है। वो चीज़ यहाँ पे है। एट ऑफ वंस की एनर्जी, कहीं दूर से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के पास आ सकती हैं। बहुत सारे लोग की डेस्टिनी में ये भी हो सकता है कि आपका जन्म कहीं हुआ हो और आप लोग शिफ्ट कहीं और जाके हो जाओ लाइफ में, अब्रॉड भी हो सकते हो। ठीक है, कुछ लोग जो चाहेंगे वो। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे और साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, आप लोग एक काम करिए, अगर आप लोग क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हो ना, इस वक्त एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है। उसका नाम लव रिलेशनशिप हीलिंग है, लेकिन भाई वो आपकी हीलिंग करता है, वो मन की हीलिंग करता है, तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो सेल्फ लव को भी प्रमोट करता है, वो जो भी इश्यूज़ रहे हैं है ना, वहाँ से मूव ऑन करने में भी हेल्प करता है, फॉरगिव करने में भी हेल्प करता है, और न्यू लव को भी अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो आप लोग डेफिनेटली वो ब्रेसलेट को, वेट मैं दिखाती हूँ, मेरे पास रखा है। सो ये है वो ब्रेसलेट। ओके, आप लोग की एनर्जीज़ को ये एनहेंस करे। वैसे चॉइस आपकी है भाई, ठीक है ना, लेकिन ये बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। जब एडिशनली हम लोग अपने आप से कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। फिर जब आप भी करते हो ना, आप एफर्मेशंस देते हो क्रिस्टल्स के साथ, तब ये बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। ठीक है, ओके भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हार्ट चक्रा आप लोगों के लिए। तो कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील करो, और वो हार्ट चक्रा पे ही काम करता है। वो तीनों स्टोन जो उसमें है वो हार्ट चक्रा पे ही काम करते हैं।
तो आप लोग को अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। ग्रीन कलर के साथ आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन कलर के आप लोग कपड़े पहनो, ये हैं। बाकी बहुत सारे तरीके हैं हार्ट चक्रा को हील करने के। ओके, आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्राउन चक्रा का मैसेज है। तो हार्ट एंड क्राउन चक्रा बैलेंस होगा ना, आप लोग सही डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, डिवाइन से कनेक्ट करोगे, ऑल ओवर हीलिंग हो जाएगी। यूनिवर्स से कनेक्ट करो, जिस भी रूप में दिल कहता है उनको मानो, डिवाइन से कनेक्ट करो। यू नो, मैं लिटरली ज़्यादा परेशान होती हूँ, कभी कुछ होता है मैं भजन सुन लेती हूँ, है ना। तो बड़ा ही रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है। और सबकी लाइफ में होता है भाई, हम भी इंसान है, सबके साथ होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ के रखो कि कभी मूड ऑफ हो तो मेरा मूड मेरा मन इसको सुन के अच्छा हो जाता है, मेरा मन इसको करने से अच्छा हो जाता है, तो वो कर लिया करो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। ऑप्शन 2, और यहाँ से आपकी इस जर्नी की शुरुआत है। अगर ये दर्द नहीं होता तो फिर ये जर्नी भी नहीं होती, राइट। क्योंकि खुद को हील करना शुरू करते हैं, फिर ही तो हीलर बनते जाते हैं। हालांकि आप लोग का हीलर से ज़्यादा, खैर चलो, जैसे आप लोग अपनी ही बुक लिख रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बड़े लेवल पे एक जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर रहा है। अपना जो दुख आप लोगों ने सहा, आप ऐसे लोगों को ही सहारा दे रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। लेकिन टाइम लगेगा अभी एकदम से नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं और साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, लव। तो भाई प्यार को अपने जीवन में लेकर आइए। और देखो, प्यार ऐसा नहीं होता कि अगर एक इंसान से मिलना था, मिला नहीं मिला तो अब ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है भाई। प्यार की एनर्जी इतनी इतनी प्योर होती है कि हम अपने डिवाइन के साथ भी ना, हम वो प्यार से ही कनेक्ट होते हैं। अगर आप प्यार से कनेक्ट नहीं हो तो फिर आप अपने किसी लालच से कनेक्ट हो कि ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए। लेकिन जब आप अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट होते हो ना, आप असल में तभी कनेक्ट होते हो, तभी वो फील कर पाते हो। ओके, तो यहाँ पे प्यार पर से अपना भरोसा नहीं उठाना है। हार्ट चक्र को हील करोगे ना तो वो हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि ये एनर्जीज डिसबैलेंस हैं तो इस वजह से परेशान हो रहे हो। ओके, सी फॉरगिवनेस, मैंने कहा माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, इसी में ही आपकी भलाई है। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही, मैं आपके लिए कह रही हूँ। ब्लूमिंग का मैसेज है यहाँ पे, सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। ऑप्शन 2, खिल रहे हो, निखर रहे हो, लेकिन अगेन पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। अभी झटपटाने से, हल्ला मचाने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो अपने मन को शांत करो। ऑप्शन 2। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। dilemma, breathe deeply with highs and lows, breathe deeply। मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था डीप ब्रीदिंग के लिए, एंड सी यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, breathe deeply। तो एग्जैक्टली वही कहा जा रहा है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर भरोसा करें, ट्राई करें। और आप लोग चाहें तो फिर प्राणायाम डेली सुबह सुबह कर लीजिए 10-15 मिनट, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दे स्पाइडर कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे रहूँगी, ये सब चीज़ों को अपने मन से निकाल देना है। कहा जा रहा है कि ये बस आपके मन के ख्याल हैं, ये बस आपका डर है, इस डर से बाहर निकलिए। ओके, आप लोग का शायद इस रीडिंग को देखते देखते कुछ लोग इमोशनल हो रहे हैं, या फिर पता नहीं आप लोग अपनी बातें मुझसे शेयर करना चाहते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोग चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में भाई जो भी आपके दिल में है आप कह सकते हो। मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगी, ठीक है। मैं रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। Faith, oh my god, humanity and benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। अभी ना पता है क्या है, सब पर से भरोसा उठ रहा है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। मैंने कहा ना, शांत रहो, अपने मन को शांत करो, विश्वास रखो,
मतलब इस वक्त ना डार्कनेस दिख रही है, अंधेरा अंधेरा सब जगह दिख रहा है, लेकिन वो एक रोशनी को फॉलो करो। ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर रही है ना, मतलब डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, वो आपको हौसला दे रहे हैं कि बच्चे सब ठीक हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ही है। सो इसलिए ऑप्शन 2 भरोसा करिए, आप अकेले नहीं हो, भगवान जी आपके साथ हैं, है ना, जिस भी रूप में मानते हो। तो यहाँ पे उस फेथ की लाइट के साथ आगे बढ़ो। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ ए मिरेकल टू अकर। तो अपने मन के जो भी डर है उनको छोड़ो, और यहाँ पे देखो चीज़ें यूनिवर्स अपने तरीके से कैसे अनफोल्ड करती है, ओके, और उसको अनफोल्ड करने दो। आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, आपने घबराने की डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों को थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग को किसी तरीके का डर लग रहा है, रात में बुरे सपने आ रहे हैं, नेगेटिविटी कुछ फील हो रही है, आई डोंट नो। भाई देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है, बहुत ही ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा है तो आप वही करिए, वही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अगर ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है ना, तो आप लोग चाहो तो अपने पिलो के नीचे ना एक एमेथिस्ट का स्टोन रख के सो सकते हो, ठीक है, नींद भी अच्छी आएगी, और एनजाइटी जो भी हो रही है, डिप्रेशन जो भी हो रहा है, वो भी दूर होगा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है, होप लूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, कोई ना कोई रास्ता ईश्वर ने आप लोगों के लिए सोच रखा है। ओके, तो कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे अपनी डेस्टिनी को अनफोल्ड करने दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपनी हीलिंग का ध्यान रखिए, ये कहा जा रहा है। ओके, और ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी ना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।